वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत ने देखना है कोई वोट डालने से महरूम ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में अमन अमान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में दायर। लार्जर बेंच बनाने का फैसला, सियासी जमातों को नोटिस जारी। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब ने कहा रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा सवाल यही है कि जाती चॉइस पार्टी मौकिफ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। वकील बार ने कहा तमाम अरकान को आजादाना वोट डालने का हक होना चाहिए। मजीद समाअत 24 मार्च को होगी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने में ताख़ीर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस। वकील सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा स्पीकर 14 दिन में इजलास तलब करने के पाबंद हैं। ताख़ीर का कोई इस्तेहक़ाक़ नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके मुताबिक 25 मार्च का इजलास गैर आइनी है। फारूक एच नाइक बोले स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी करके आइन शिकनी की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया जिन पर आर्टिकल 6 लगा है पहले उन पर अमल करवा लें। चीफ जस्टिस ने कहा यह तमाम असम्बली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अदालत ने देखना है कि किसी के हुकूक मुतासर ना हो। अदालत अभी तक असम्बली कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। बार एसोसिएशन ने अपना केस फाइल किया, हमें पार्टीज बनाए गए और हम अपना सियासी जदोजहद कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। हम कोर्ट में अपने आईनी और कानूनी जदोजहद अपनी वकीला के थ्रू लड़ेंगे और कोर्ट के प्रेमिसेस में हम सियासी बयानबाजी नहीं देंगे। मौलाना साहब पहली दफा सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। नून लीग पीपल्स पार्टी JUIF के सरबराहान की सुप्रीम कोर्ट आमद। मौलाना फजलुर रहमान पहली बार अदालत उज़्मा आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीडिया के सवालों पर कहा हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन दायर की, हमें फरीक बनाया गया। हम सियासी जदोजहद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सियासी बात नहीं करेंगे। इधर से निकलकर सियासत का मौका होगा। आईनी और कानूनी जंग वकला के जरिए लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले यकीन है अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। हमारे ख्याल में हुकूमत नाजायज है। लफ्ज़ की वजह से आपकी पूरी 22 साल जिद्दोजहद धड़म से ज़मीन पे आ गिरी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज़ से आपकी जमात का शराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। ओहो हो अपने 10 बंदे पूरे कर लो, आपको 10 लाख लोगों को लाने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के सियासी बखिए उधेड़ दिए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर बोली न्यूट्रल के लफ्ज़ ने पूरी तहरीक इंसाफ का शराजा बिखेर दिया। अगर कोई गिनती पूरी करने को तैयार नहीं तो आप इन्हें जानवर कह रहे हैं। आप ये गेम हार चुके हैं। आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आप असम्बली में बंदे पूरे कर लें, आपको 10 लाख लोग जमा करने की मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी। जो आपको छोड़कर जा रहे हैं किसी को उन्हें ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी। साजिश वाली बात ना करें, लोग आप पर हंसते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास जारी। स्पीकर असद कैसर, शेख रशीद, परवेज़ खट्टक, खुसरू बख्तियार, हम्माद अजहर शरीक। तहरीक अदम एतमाद, मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादियों से राब्तों पर मुशावरत। इससे पहले वज़ीर आज़म ने पिम्स अस्पताल में नए शोबा इमरजेंसी का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में इर्द गिर्द के तमाम इलाकों के लोग पिम्स आते हैं। इंसानियत का तकाजा है अस्पताल की हालत बेहतर बनाई जाए। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पर जो तवज्जो हम दे रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये सहूलत नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। सदारती रेफरेंस ये मौका दे रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं PTI के मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। इन्हें सज़ा देना उसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं ज़मीर खरीदने और बेचने वालों का रास्ता हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए।
स्पीकर कौमी असम्बली भी मुत्तहिदा अपोजिशन के रेडार पर आ गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का स्पीकर असद कैसर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, स्पीकर असद कैसर आइन के बजाय इमरान खान से वफादारी निभा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत है, सजा के लिए तैयार रहे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया, वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुसल्लत मुतकब्बर आइन शिकन साजिशी इश्तियाल फैलाकर अवाम को लड़वाना चाहता है। पाकिस्तान का आइन हर पार्टी और शहरी को अपनी आवाज़ आवाम के सामने रखने की इजाज़त देता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की सुप्रीम कोर्ट के बारे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन के पास सरमाए के साथ लोगों की खरीदने की ताकत है। इमरान खान के पास आवाम की ताकत है। जिसने वोट बेचना है वो इस्तीफ़ा दे, नया वोट लेकर आए। मरियम सफदर जो ख्वाब देख रही हैं वो चकनाचूर होने वाले हैं। वज़ीर आज़म इजलास बुलाने के बजाय अनारकी फैला रहे हैं। बेहतर है मुस्ताफ़ी हो जाएं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो इक़्तिदार को छोड़े और जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहे, उससे हॉर्स ट्रेडिंग कैसे कह सकते हैं। वज़ीर आज़म की टोटल अक्सरियत 6 वोटों की है। 14 मेंबरान को नोटिस देने के बाद हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। अगर वज़ीर आज़म में इख्लाकियात हैं तो इस्तीफ़ा दें। माइनस पेशावर और पंजाब वाली बातें गलत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान प्लस थे, प्लस हैं और प्लस रहेंगे। अपोजिशन खुद माइनस होने वाली है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सियासी फ्रंट पर इन एक्शन। 10 रोज़ में सूबाई वज़रा समेत 200 से ज़ायद अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियन से वज़ीर आला पंजाब से अलहदा मुलाकातें भी की। वज़ीर आला पंजाब ने आज सूबाई काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। मुल्क में तमाशा लगा दिया गया। मंडियां लगाकर इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग के मामले पर अवाम गुस्से में है। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान को वापस आने का कहा। वापस आने वाले मुनहरिफ अरकान को माफ कर देंगे। इन्हें सोचना होगा इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। अहलन व सहलन मरहबा। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम पाकिस्तान पहुँच गए। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 48वें इजलास की मेज़बानी का एजाज़ पाकिस्तान के पास। बाज़ाब्ता इजलास कल शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कल OIC की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वज़राए ख़ारजा 23 मार्च की परेड में रिस्पोंडेंट के तौर पर आज अदालत उज़्मा ने बुलाया था। वहाँ पे जिस तरह आप जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने जो चारों की चारों जो प्रेस थी, सदा थी, उसको न सिर्फ उन्होंने कबूल किया बल्कि पूरी तरह उन्होंने उसके ऊपर उसको इंडोर्स किया। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस हुकूमत की कमिटमेंट्स और इनकी जो वाशगाफ अल्फाज में हाँ मिलाना, उसकी क्या कदर मंजिलत है हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज अदालत उज़्मा में उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा है, तो लेट्स होप कि वो अपनी इन कमिटमेंट्स को ऑनर करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर का और उनके तमाम उनके ज़ुमा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अवामी मफाद में ये पटिशन उन्होंने दाखिल की। जो अदालत उज़्मा ने, चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथ जो शरीक जो जज थे, उन्होंने जो आज फरमाया है उसके बारे में तो हमारे लॉयर्स अभी आपको बताएंगे। लेकिन हमारी बतौर रिस्पोंडेंट्स ये हमारी इस्तदा थी कि स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। ये हमारी दरख्वास्त थी अदालत उज़्मा के पास। और फिर उन्होंने 25
مارچ کو اجلاس بلایا ہے، جو کہ یقیناً 14 جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ OIC کی کانفرنس کی آمد ہے، کل اجلاس شروع ہو جائیں گے۔ متحدہ اپوزیشن نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ زعماء جو آ رہے ہیں اسلامی ممالک سے ہمارے بھائی ہیں، پوری قوم ان کے لیے فرش راہ ہے، پوری قوم ان کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ ہم نے تو اپنا جو لانگ مارچ ہے 23 مارچ کا اس کو مؤخر کر دیا OIC کی کانفرنس کے لیے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان 22 اور 23 تاریخ کے دوران جو کانفرنس ہوگی ہم اس کے لیے ماحول کو ہر صورت پر امن بنائیں گے۔ لیکن اسپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس سے پہلے وہ اجلاس بلاتے، 14 دن کی جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تکمیل کرتے۔ اسپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹریپ کرے اور OIC کے حوالے سے ہم خدا نخواستہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے۔ ہم نے کچھ بھی صورت ہوتی، یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلم ممالک سے ہمارے آ رہے ہیں، ضیوف ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے ہمارا جو سرآنکھوں پر وہ آئیں اور ہم ان کو استقبال کریں گے، ان کو والہانہ استقبال کریں گے۔ لیکن اسپیکر نے اس کی آڑ میں جو قانون شکنی کی ہے وہ معاملہ چونکہ اب عدالت عظمیٰ کے پاس ہے، میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ عدالت عظمیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سیاسی حد تک میں گفتگو کر سکتا ہوں، میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب کریں گے، جو لیگل جو ایشو ہیں وہ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ روشن ڈالیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ایک جو شروع میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی اپوزیشن کا جماعت نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا۔ بار کاؤنسلز جو پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اور مختلف ان کے جو گروپس ہیں، انہوں نے مل کے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا کہ ان کے نظروں میں جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے یہاں آئین کو دفاع کرنے کے لیے، قانون کا دفاع کرنے کے لیے ان کے کوئی ریکویسٹ تھے۔ جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک ویکینڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھا، اس چیز کا اسی کیس کے سلسلے میں نوٹس لیا اور اس انسیڈنٹ کے بعد سارے اپوزیشن پارٹیز کو اپنا بکلا کے تھرو اس کیس کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ ہم سیاسی جدوجہد پارلیمان میں لڑنے میں یقین رکھتے ہیں اور آئینی اور قانونی جدوجہد یا عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو آج ہم عدالت کے احترام میں، عزت میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حقوق کا دفاع کرنے والا ادارہ ہے۔ سارے جماعتوں کی قیادت کے لیول پہ ہم آبزرورز کے تحت ادھر بیٹھے رہیں جب ہمارا لائرز نے اپنے کیس سامنے رکھا، اور جو پوائنٹس میں عوام کو اور میڈیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس الیکشن سے بھاگنا چاہ